नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। प्यारे दर्शकों, देश में तीसरा लॉकडाउन जारी है। हरियाणा प्रदेश में भी सेम स्थिति है और लगभग ये तय हो गया है कि अब चौथा लॉकडाउन भी आगे जारी होगा। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से हर व्यक्ति अपने घर में कैद है, बहुत मुश्किल ही वो बाहर निकल पा रहा है, मजबूरी में कहिए या अपनी जान की सेफ्टी के लिए हर व्यक्ति अपने घर में है। इस दौरान सबसे ज्यादा जो मुश्किल आई है वो उन बेसहारा पशुओं को, उन जानवरों को, उन बेजुबान पक्षियों को, जिनके लिए खाने की सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ऐसे जो स्ट्रे कैटल, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनकी भी मदद कर रहे हैं, पशु पक्षियों की भी मदद कर रहे हैं। उनमें से एक मेरे साथ आज मौजूद हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से अपने आस-पास दूर-दराज कहीं भी उन्हें कोई स्ट्रे डॉग यानी कोई आवारा कुत्ता मिलता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये अपने बच्चों की तरह उन्हें पालते हैं। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए सुनील कौशिक हैं, बेसिकली कुरुक्षेत्रा से हैं। सुनील जो हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। मीडिया इंडस्ट्री में इनका बहुत जो है कार्य सराहा जाता है। लगभग 6 से ज़्यादा जो है फर्म्स के साथ, कंपनीज़ के साथ क्रिएटिव डायरेक्टर की भूमिका निभा चुके हैं। खुद फाउंडर हैं 2 कंपनीज़ के। सुनील जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल। सुनील जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कैसे हैं? परिवार आपका कैसा है? मैं एकदम फिट, परिवार एकदम फिट है। और आपके परिवार में 112 से ज़्यादा जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, पालतू जो आपके जानवर कुत्ते हैं, वो कैसे हैं? वो एकदम आजकल तो एकदम फिट एंड फाइन है। सुनील जी, किस तरीके से ये शौक जागा आपको? ये जो मानवता की सेवा करने का शौक है, ये जो आमतौर पर बहुत सी दुनिया में ऐसा परसेप्शन होता है कि आवारा कुत्ता जो होता है, वो गली का कुत्ता उसे बोला जाता है। अगर साधारण भाषा में कहूँ तो लोग जो है रोटी डाल देते हैं, लेकिन वो प्यार दुलार उन्हें नहीं मिल पाता। वो अपनी तमाम ज़िंदगी बेचारे सड़कों पर, गलियों में इस तरीके से बिता देते हैं। लेकिन आपने कुछ अलग किया है। आपने ये क्यों सोचा और कब से ये शुरुआत हुई? देखिए यही सबसे दुखद बात है कि हम अपने यहाँ के देसी डॉग्स को अपना नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा ये दुखद बात है यहाँ पे। हमें विदेशी ब्रांड चाहिए, विदेशी डॉग चाहिए, लेकिन हमारे अपने जानवर हम अपना नहीं पाते हैं। आपने सही कहा कि हम रोटी डाल देंगे, लेकिन उनको घर पे नहीं लाते हैं क्योंकि हमें लगता है वो देसी है, वो तो जी, आवारा कुत्ता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरह से हम विदेशी कुत्तों को प्यार देते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, अगर आप सही वैसे ही मायने में इनकी देखभाल करेंगे, ये उनसे ज़्यादा ही हमारे वेदर के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा एडजस्टेबल हैं। और रही बात मेरी शुरुआत की, अ, मैं मुझे मुझे पशु अच्छे लगते थे, मुझे जानवर अच्छे लगते थे, लेकिन एक एक वाक़या ऐसा हुआ था जहाँ पे मैं गुड़गाँव में जब नया-नया आया था, तो हम कहीं पर खाना खा रहे थे ढाबे पर, और हमने एक बच्चे को देखा जिसको लोग खाना दिखा रहे थे लेकिन दे नहीं रहे थे। देसी छोटा पिल्ला था। जी, हमें बुरा लगा और मैं उसे घर पर लेकर आया। मैंने उसको पाला। और मेरा मानना ये है कि जब आप एक जानवर की मदद करते हो ना, आपके अंदर वो कंपैशन अपने आप आ जाता है कि आपको दिखने लग जाता है कि नहीं, इस जानवर को भी ज़रूरत है, इस जानवर को भी ज़रूरत है। जी, मैं उन जानवरों को अपने घर पे नहीं लाता जो हेल्दी हैं, जो स्ट्रीट्स पे एकदम एडजस्टेड हैं। हम उनको लाते हैं जिनको ज़रूरत है। जैसे जी, कोई एक्सीडेंट केस हो गया, या जब कोई छोटा बच्चा होता है, पिल्ला होता है, उनकी माँ अगर किसी एक्सीडेंट में चल बसती है, तो हम उनको लाते हैं। या एक्सीडेंट केस हो गया, ब्लाइंड है, इस तरह के जी, बच्चे लेकर आते हैं क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा एक सेफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। ये रहे 112 जो मेरे घर के अपने बच्चे हैं, जी, जिसमें सारे अलग-अलग रेस्क्यूअर्स हैं जिन्होंने स्ट्रीट से रेस्क्यू किया है, उनको ज़रूरत है। और मेरी जगह का नाम इंडी लव है, और मैं हमेशा हर रेस्क्यूअर की मदद करने के लिए रहता हूँ, ताकि अगर उन्होंने स्ट्रीट से रेस्क्यू किया, लेकिन रखने के लिए कहाँ पे? जैसे जी, आपने कि स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता है, लोग अपने घर पे हुँ, नहीं पाते हैं, बट वो मदद करना चाहते हैं। तो जी, उस मदद के लिए मैं तैयार हूँ। वो मेरे पास लेकर आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, हम उनको हेल्दी करते हैं। और जी, जहाँ तक कोशिश रहती है, हम कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी फैमिली में अडॉप्ट हो जाए। जी, जी, लोगों को एनकरेज भी करते हैं कि वो हमारी अपनी खुद की देसी ब्रीड को अडॉप्ट करें, हुँ, क्योंकि
जानवर तो जानवर है, हम्म, विदेशी देसी तो हमने बनाया है। जी जिस तरह जी। हमने लोगों को विदेशी देसी बना दिया, उसी तरीके हम्म, से जानवरों को भी विदेशी विदेशी बना दिया। हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि नहीं, हमारे पास विदेशी कुत्ता होगा तो हमें लोग बड़ा मानेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटस सिंबल हो गया। जी। यस। सुनील जी, चूंकि ये तो लॉकडाउन से पहले से आप ये काम कर रहे हैं और अब तो जो है स्थितियां नॉर्मल नहीं हैं, आर्थिक तौर पर बहुत से लोगों को दिक्कतें आई हैं, लोग नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास, बिजनेस नहीं चल रहे, तो ऐसे में खुद को सरवाइव कर पाना और 112 कुत्तों को रोजाना खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, या और भी जो आपको कई सूचना मिलती है आप वहां से भी वो अडॉप्ट कर रहे हैं, कुत्तों को ला रहे हैं, तो ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा जिस तरह मैंने बताया आपको कि बहुत सारे लोग जो बाहर से रेस्क्यू करते हैं हमारे पास है? रखते हैं, जी बहुत सारी आर्थिक मदद हमें उनसे मिलती है। जी इसके साथ साथ इस जगह को चलाने के लिए हम डॉग बोर्डिंग करते हैं, जो कि जैसे आपका अपना डॉग है, आप बाहर जा रहे हैं तो जी आपको कहीं भी रखना होता है। जी हमने हमने ये सोचा कि यूजुअल जो हमारा बोर्डिंग का मार्केट है, जो इंडस्ट्री जी है, जी उस चार्जेस के हिसाब से बहुत बार लोगों को दिक्कत आ जाती है। और हमने ये ट्रेंड देखा है कि जब लोगों को महंगा बोर्डिंग अफोर्ड करना पड़ता है तो उनको वो डॉग बोझ लगने लग जाता है, कि जी उन्हें लगता है कि अरे हमें बाहर जाना होगा, इतना ज़्यादा पैसा देना होगा, यार ये तो हमने मुसीबत ले ली। हम्म तो हमने उसी को सबसे मिनिमल करीबन 100-150 रुपए के आसपास हमने पर डे लेना चाहा, जबकि मार्केट स्टैंडर्ड 500 हम्म, से 700 रुपए पर डे है। जी जिस वजह से लोगों को भी एक सपोर्ट मिला कि नहीं, उनको इजी सस्ता बोर्डिंग मिल जाएगा जहाँ पे प्रॉपर केयर प्रॉपर प्यार मिलेगा। तो उस बोर्डिंग की अमाउंट से भी हम इस जगह को फंड करते हैं। जी। मैं ये आइडिया बहुत शानदार है और चूँकि इसमें मुझे लगता है कि आपने शायद अपनी कोई टीम भी बनाई होगी, जिसमें आपने लोगों को रोज़गार भी दिया होगा। जी जी। एक तरफ आप बेज़ुबान जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया कि बोर्डिंग की जाए और उन लोगों को उन 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 ये फैसिलिटी दी जाए और उनसे कुछ पैसा लिया जाए, जिसमें जानवरों की तो सेवा होगी होगी, साथ में लोगों का रोजगार भी शुरू हो जाए। जी देखिए, 100-110 कुत्ते एक अकेले आदमी के बस में नहीं है संभालना। जी तो कहीं ना कहीं आपको स्टाफ चाहिए, आपको टीम चाहिए। तो मेरे जी पास तकरीबन 7 लोग हैं जो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, जी हमारे साथ ही रहते हैं। हमारा करीबन 1 एकड़ का एक फार्म हाउस है जहाँ जी पे हम ये सब बच्चों को रखते हैं। और वो लोग भी हैं जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मेरे लिए है कि जी मैं 112 डॉग्स की लाइफ अच्छी कर रहा हूँ, उनको एक ऐसा माहौल दे रहा हूँ जहाँ पे उनको डर नहीं है कि अब कोई गाड़ी आके कुचल जाएगी या कोई डंडा हम्म, मारेगा या खाना नहीं मिलेगा। वो एक फ्री जी एनवायरनमेंट में रहते हैं और उसके साथ साथ मैं 7 घर भी चला पा रहा हूँ। जी जी जी। दुनिया कहती है कि आप हमेशा अपना पर्पस ढूंढते रहते हैं लाइफ का, हम्म, शायद लाइफ के एंड तक नहीं मिलता। और मुझे बहुत सही टाइम पे वो जो पहला बच्चा हमने अडॉप्ट किया था, उसने एक जी पर्पस दे दिया कि हम शायद सोसाइटी में अपना कुछ बिट कर पाए। जी। और साथ साथ जब फंडिंग की बात आती है, हम्म, मैं डिजाइनिंग का काम करता हूँ। आपने बोला कि मैं जी 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 जी। तो 2 साल पहले तक मैं एक कंपनी में क्रिएटिव हेड का काम कर रहा जी था, बट जिस तरह की मेरी फील्ड थी उस तरह से मैं ज़्यादा टाइम बच्चों को दे नहीं पा रहा था। जी मेरे पास मैंने सोचा कि फ्रीलांस जो मैं करता हूँ, मुझे जी उसमें ऑलमोस्ट पैसा आ सकता है फ्रीलांस से। तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम दूं और मैं अपना फ्रीलांस करूं, तो उस जी। फ्रीलांस के से भी कहीं ना कहीं हो जाता है। सुनील जी, आपको इस काम के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं और खास तौर पर आपको लास्ट दिसंबर में ही करमवीर सम्मान से सम्मानित किया गया दिल्ली में, उसके जी जी। बारे में जरूर बताइए। यूनाइटेड नेशंस से एफिलिएटेड है रेक्स जी करमवीर अवार्ड, जो मुझे जी सोसाइटी में इन डॉग्स के लिए काम करने के लिए दिया गया। जी। तो जिस आप तरह इकलौते इकलौते हरियाणा से वो शख्स थे जिसको ये अवार्ड मिला है। जी, और जी स्पेसिफिकली एनिमल फील्ड। जी। तो जी। इसमें सुनील जी, आप जिस तरीके से अवार्ड मिला, आपका खुद का हौसला बढ़ा है, लेकिन क्या समाज में और भी लोग आपके सामने आपसे मिलते हैं, बात करते हैं कि ये फील्ड में हम कैसे आए, क्योंकि वो भी सेवा करना चाहते हैं?
हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो मुझसे बैठ के बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं, किस तरह का, जी क्योंकि लोगों को प्यार है लेकिन करना कैसे है वो समझ शायद अभी नहीं है। ठीक जी है, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें जानवर अच्छा लगता है, हमें गायें अच्छी लगती है, हमें डॉग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी सेवा कैसे करनी है। वो जब अपने घर पे भी किसी डॉग को ले आते हैं तो बहुत बार कॉल आती है कि अच्छा इसने ये कर दिया, वो हमें वो उछल रहा है, कूद रहा है, तब हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि देखिए अल्टीमेटली ये एक बच्चा है और जी बच्चा शरारत करेगा। हम्म हमने ऐसा देखा है कि लोग 50-50 हजार के कुत्ते खरीद लाते हैं तब, और हम्म जैसे ही वो खेलना शुरू करते हैं घर के अंदर और वो उछल कूद करने लगते हैं तो हमने देखा है वो सड़क पे वापस छोड़ दिए जाते हैं। ओके हमारे पास हर दूसरे दिन अबैंडन पेट आता है कि अच्छा नहीं हमसे संभाला नहीं जा रहा, छोड़ दो। जी इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक्टिविस्ट बनना है। जी आप अगर एक डॉग की लाइफ भी अच्छी कर पाएंगे, उनको खाना खिला के, अगर उनको मेडिकल की ज़रूरत है, आजकल जिस तरह के शहर में मैं रह रहा हूँ वहाँ वेटरनरी डॉक्टर हर कोने में है। जी आप सिर्फ वहां तक ले जाके उसको अगर दवा दारू करवाना भी पड़ रहा है और आपने एक कुत्ते की भी जिंदगी अच्छी बना दी, बहुत है। 100 के जी लिए करने को जरूरी नहीं है, एक जी अच्छा रह गया वही बहुत है। जी। तो आपका ये संदेश है कि अगर एक व्यक्ति यही सोच ले कि मुझे एक कुत्ते की ज़िंदगी बचानी है, उसकी ज़िंदगी मुझे अच्छी बनानी है, तो देश में सवा सौ, 150 करोड़ लोग हैं। अगर 100 करोड़ भी ये लोग फ़ॉलो कर ले, तो आप ये देखिए कि उन बेज़ुबान जानवरों की कितनी सँभाल हो सकती है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। जी, सुनील। जी, सुनील सुनील, अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से फ़िलहाल बड़े शहरों की जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ लोग जो है पालतू कुत्ते रखना चाहते हैं, स्पेस नहीं है, तो छोटे शहरों में भी ये काफ़ी ट्रेंड है। ये जो कुत्ते पालने का। लेकिन उनमें एक जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि वो जो गली का कुत्ता है उसको रोटी नहीं डालेंगे। जो कुत्ता बाहर से विदेशी नस्ल का होगा वो उनकी गाड़ी में, स्कूटर पे या उनके बेड पर भी सोएगा। और जो बाहर गली में कुत्ता आया तो वो उसको धुतकारेंगे। ये सोच कैसे बदली जा सकती है? ये जब मैंने शुरू की थी आपसे बात तो मैंने यही बोला था कि यही सबसे दुखद है। जी, मैं अपने 5 साल के जितना भी मैंने ये इंडी लव चलाया है, मैंने एक बात बहुत अच्छे से रियलाइज की है कि आप जितना छोटा तबके का आदमी होगा वो देसी डॉग से ज्यादा प्यार करेगा। जी, देखा है, इवन सिर्फ प्यार की बात नहीं है, ये जो पालतू कुत्ते आप खरीद के ला रहे हैं, मैंने देखा है कि ये जो हाई सोसाइटी लोग हैं यही वो लोग हैं कि 3 महीने 6 महीने साल भर पालने के बाद, क्योंकि वो छोटा था, वो क्यूट था, वो अच्छा लगता था, और जी, तब वो बड़ा हो गया, वो एक जिम्मेदारी बन जाता है, वो एक मजबूरी बन जाता है। और हमने देखा है अच्छे अच्छे लोगों को, अमीर अमीर लोगों को सड़क पे कुत्ता फेंक के जाते हुए। जी, ये, और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वही जो आपका जो स्टेटमेंट है कि ट्रेंड, हुँ, ट्रेंड क्या है। हुँ, देशी कुत्ता खरीदना कोई ट्रेंड नहीं है, ये हम लोगों की मानसिकता है जो हमने बना ली है कि नहीं, अगर हम 30,000 का कुत्ता खरीदेंगे, 20,000 का कुत्ता खरीदेंगे तो लोग समझेंगे कि हमें एनिमल से प्यार है। एनिमल जी, से प्यार पैसा खरीदने से नहीं आता, 20-30 हजार का कुत्ता खरीदने से नहीं आता। मैं हमेशा किसी को भी, शायद मेरा एग्जाम्पल गलत हो, लेकिन मैं हुँ, हर किसी को बैठ के यही एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस तरह हम रेड लाइट स्ट्रीट लाइट्स पे रुकते हैं और जी, हमने देखा है कि वहाँ पे जो बच्चे कुछ बेच रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप इनको उठाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा करो और इनको सेम स्कूल में डाल दो जहाँ आपका बच्चा है, और मुझे 1 साल बाद फर्क दिखा दो, कोई फर्क नहीं है। जी, तो इसी बिल्कुल। तरह वो जो मेरे सड़क का कुत्ता है और जो आपने खरीदा, आप वही प्यार, वही ट्रीटमेंट उनको दो, वो वैसे ही हैं आपके लिए। हम क्या बोलते हैं, जानवर हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, डॉग हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो दोस्त ही होता है ना। जी, जी, बिल्कुल, यदि बिल्कुल। आप मेरे दोस्त हैं और एक विदेशी मेरा दोस्त है तो विदेशी मेरा ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं होगा। जी, जी, इजीली बिल्कुल। दोस्त दोस्त है। सुनील जी, आपको कोई सरकारी सहायता या बहुत सारी जो एनिमल प्रोटेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, क्या उनकी ओर से भी आपको अप्रोच किया जाता है सहायता के लिए? क्या 110 जो है वो और उनको बढ़ाया जाए या आपके लिए कोई और बड़ा इंतज़ाम किया जाए, आप जैसी टीम एक और खड़ी की जाए,
ताकि इन बच्चों की भी जो है देखभाल हो सके, क्योंकि परमात्मा की औलाद हैं ये भी। जी, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, जैसे पॉज फॉर कॉज एनसीआर करके है, जी, वो मुझे इनके एडॉप्शन में बहुत हेल्प करते हैं। जी, विदेश में दिल्ली स्ट्रीट डॉग फाउंडेशन है, जो जी। यूएस की एक संस्था है। उन्होंने हुँ, एक बच्चा दिल्ली से अडॉप्ट किया था, देसी है, जिसका जी, नाम है दिल्ली। तो जी, उन्होंने उसके नाम पे रखा दिल्ली स्ट्रीट डॉग फाउंडेशन, और वो हुँ, मेरे जैसे बहुत सारी संस्थाओं को यहाँ पे हेल्प करते हैं। हुँ, अभी जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीडिंग के लिए, जिनको स्पॉन्सरशिप चाहिए, और वो हुँ, उनको वहाँ से फंड रेजिंग करके उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और एंकरेज कर रहे हैं, ताकि वो फीडिंग कर पाएँ स्ट्रीट जी, डॉग। तो ये दोनों संस्थाएं मुझे एडॉप्शन के लिए हेल्प करती हैं, लोकल और इंटरनेशनल बोथ। इसके सिवा अस्तित्व फाउंडेशन है, जो कहीं भी जब लीगल एक्टिविटीज़ आती हैं, कहीं भी हुँ, एक डॉग को रेस्क्यू करने की बात आती है, उनकी सहायता करने की बात आती है मेडिकली, तो वो मुझे जी, बहुत हेल्प करते हैं। जी। क्योंकि देखिए, सुनील जी, अकेले आदमी नहीं कर जी, जी, पाएगा। जी, जी, जी। सुनील जी, मेरा अगला सवाल ये है कि चूँकि आपको काफ़ी लंबा समय जानवरों की संभाल करते हुए हो गया है और आप लगातार इस फ़ील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। लोग आपके साथ जुड़ते भी जा रहे हैं, लोग आपको इंस्पिरेशन के तौर पर भी देखते हैं। आपका निजी जो एक अनुभव है, आत्मीय जो अनुभव है, वो अब तक का क्या रहा है? सबसे बड़ी जो सैटिस्फैक्शन आपको मिली है ज़िंदगी की, वो क्या है? जिंदगी की सेटिस्फेक्शन दो चीज़ें, जैसा मैंने आपको बोला कि हम सारी लाइफ अपना पर्पस ढूंढते रह जाते हैं, हमें नहीं मिलता। वो मुझे एक पर्पस मिला है कि मुझे इन जानवरों के लिए करना है। मैं बड़े से बड़े स्ट्रेस में हूँ, मैं 5 मिनट इनके बीच में बैठता हूँ और मुझे याद नहीं होता मुझे क्या टेंशन है। जी, दूसरा, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जानवर हमें हमें कंपैशन सिखाता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मेरे घर पे एक 6 साल का बच्चा है, जो मेरी एक जी। केयर टेकर बेटा है। हुँ, हुँ, वो जिस तरह से इन जानवर के साथ रहता है, वो जिस तरह से इनका ट्रीटमेंट में हमारा साथ देता है, वो सीखना चाहता है। हमें हुँ, लगता है कि अगर इंसान जानवरों के साथ इतना प्यार करने लगेगा, तो उसमें हुँ, कंपैशन होगा, वो खुद को एक अच्छा इंसान बना पाएगा। मुझे लगता है कि जी, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। प्रेजेंट जो सुनील है और हुँ, जो डॉग्स से पहले सुनील था, उसमें बहुत चेंज था। जी। जैसे जैसे कोई आप उदाहरण देना चाहें? कंपैशन ही ले लीजिए, हमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमने हमने कभी सड़क पे नहीं देख आप जब चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने आपने और मैंने कभी सड़क पे ध्यान दिया था पहले कि ये देसी डॉग है, इसको ज़रूरत है, हुँ, या उसको चोट लगी है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वो कंपैशन, वो मुझे आज इंसानों के साथ भी है। शायद मतलब जी, आप स जो मैं अगर मैं समझ जो पा रहा हूँ, वो ये है कि आपने जब ये स्टार्ट किया, ये जो आपने मुहिम शुरू की, इससे पहले एक आम जो है एक प्रोफ़ेशनल इंसान थे आप, लेकिन जो अपने काम से काम रखता था, लेकिन इनको अपनाने के बाद एक इंसानियत नाम का जो पौधा, जो बीज आपके अंदर पड़ा, वो आज पेड़ बिल्कुल। बन चुका है। आप मानते हैं कि इंसानों के साथ और जानवरों के साथ जो सलूक है, वो अच्छा होना चाहिए, वो समाज के लिए अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। जी। और वही जहाँ आज हम पहले सोचते नहीं थे, हम अपने करियर के पीछे भाग रहे थे, हमें सिर्फ एक चीज़ दिखती थी कि हम हमें पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। वो जी, आज पैसा हमेशा ज़रूरी होता है। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, शायद पैसा यहाँ भी ज़रूरी है, लेकिन हुँ, वो जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी थी ना, जहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि दूसरे का क्या, हुँ, ठीक है? हमने हुँ, हुँ। लोगों हम समाज में 20 चीज़ें हो रही है। आज कोरोना की बात ले लीजिए, बहुत चीज़ें हो रही है। जी, शायद हम उस टाइम हुँ, सोचते नहीं थे, हमें लगता था कि यार हम ठीक है, बस बहुत है। लेकिन जी, वो जानवरों के साथ काम करते-करते कंपैशन इतना है कि आज सोच वैसी है कि समाज में जी, क्या चीज़ ऐसी हो रही है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। जानवरों जी। को ले लीजिए, इंसानों को ले लीजिए, हर तरह से। वो शायद सोच बदलने में और मुझ में खुद में ह्यूमैनिटी लाने में इन्होंने बहुत साथ दिया है। सुनील जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप उन लोगों के लिए कोई कोई मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग चाहते हैं कि सेवा करें, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से करें? दूसरा, वो लोग जो दुत्कारते हैं, जो डंडा मारते हैं, जो इनसे नफ़रत करते हैं, उन लोगों के लिए, इन दोनों लोगों के लिए आप क्या संदेश, मैसेज देना चाहेंगे?
पहला, जो मदद करना चाहते हैं, देखिए आपको कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ी आर्थिक मदद नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोलता हूँ, आप एक कुत्ते की या किसी एक जानवर की ज़िंदगी बना दीजिए, उसको अच्छा खाना देके, उसको अच्छी देख रेख देके। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर पे लाना है, वो आपकी गली का एक कुत्ता भी हो सकता है जिसको आप प्यार दें, खाना दें। दूसरा, उन लोगों के लिए जो दूध चाहते हैं, वो क्यों दूध चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है ये काटेगा। जी कोई हालांकि इंसान भी, जब तक आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप अगर जी उसे प्यार देंगे, वो आपको प्यार देगा, लेकिन अपने बचाव में वो ज़रूर काटने आएगा। आप जी उसको नुकसान मत पहुंचाइए। वो शायद आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में, वो शायद आपके सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा अच्छा दोस्त है आपका। जी आपकी सुरक्षा कर सकता है, आप अगर प्यार देंगे तो। मैंने हम हर जी दूसरे दिन देखते हैं कि सोसाइटी से फ़ोन आते हैं, कुत्ता काट रहा है। क्यों काट रहा जी है? वो मेरे बच्चे जी के पास आ रहा था। आपके हम्म बच्चे के पास आ रहा था, आप अपने बच्चे को अगर दिखाएँगे कि वो डंडा मार रहा है, तो वो दोबारा हम्म, मारेगा। जी बिल्कुल। तो हमें ये सोच बदलनी होगी कि कोई भी जानवर आपको आकर नुकसान पहुँचा देगा, अगर आप उसे प्यार दिखाते हैं। देखिए, जानवर आपकी नेगेटिव और पॉज़िटिव वाइब्स पकड़ता है। जी आप उसे जैसी वाइब्स देंगे, वो हमारे पास इतने डॉग्स आते हैं, हमको कोई नहीं काटता है, हमें सिर्फ उसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना होता है। वही एक स्ट्रीट का डॉग भी है, सिर्फ एक डॉग, अगर एक इंसान एक डॉग का कर ले, बहुत है। जी 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 जी, सुनील, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि अगर सिर्फ एक इंसान एक ही जानवर के लिए अपनी जीवन में उसकी भलाई के लिए उसके खाने का इंतज़ाम कर दे, उसकी दवाई, बीमार है तो उसका इलाज करवा दे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी इन बेज़ुबान जानवरों और पक्षियों के लिए। आपने सच कहूँ को टाइम दिया सुनील जी, हम चाहते हैं हमारी दुआएँ आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं और पशु-पक्षी जिनकी आप कद्र करते हैं, उनकी संभाल करते हैं, इसी तरह करते हैं, लोग आपको देखें और लोग भी आगे आएँ। सच कहूँ तो धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सुनील जी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।